हेलो 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 जूनियर्स, कैसे हो तुम सभी? यार मेरा मूड एकदम खराब हो गया बिल्कुल। अभी पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। पूरी मतलब पूरा लाइट चैप्टर का रिकॉर्ड करा था। मतलब मैंने कहाँ तक, मतलब पूरा नहीं मैं करूँगा, मतलब रिफ्लेक्शन हमारा पूरा हो चुका था। और वो पूरी ऑडियो, मतलब पूरी वीडियो में कोई ऑडियो नहीं आई मेरी। क्या हुआ था, मेरे लैपटॉप से ऑडियो बंद हो गया था और वो बिल्कुल एक भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। यार मूड खराब हो गया। कोई नहीं आ रहा, वैसा तो होता रहता है, छोड़ो। अब आगे पढ़ लेते हैं, छोड़ो। मतलब आगे हमने मतलब पिच चमत में शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा दोबारा। पार्ट वन में हमने जो जो पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, बाकी उन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। अब पार्ट वन के बारे में वो सब तो हमने पढ़ लिया था सब कुछ अच्छे से। अगर तुमने नहीं देखा तो पहले जाके वो चैप्टर देखो, वो वाला पार्ट देखो लाइट का, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता लगेगा कि क्या क्या था उसमें। ज्यादा वैसा कुछ डिटेल में था नहीं। उसमें यही था कि प्लेन मिरर क्या क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या थे, बस यही सब था। अब अगले जो हमारा मेन चैप्टर का जो मेन पार्ट है, वो हमारा स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। स्पेरिकल मिरर्स मतलब जो गोल मिरर। स्पीयर, स्पेरिकल से कौन सा वर्ड, स्पीयर वर्ड आ रहा है। स्पीयर मतलब गोल, जो मतलब 3D में, जो सर्कल जो 3D में होता है उसको स्पीयर कहते हैं। जो क्रिकेट बॉल हो गई वो एक स्पीयर है। वो वैसी जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, मतलब जैसे टेढ़े वाले जो मिरर्स होते हैं, तुम मेट्रो स्टेशन में गए हो कभी, देखा है ना, वो जो बहुत बड़ा सा एक मिरर होता है टेढ़ा सा। उन सब चीजों को हम कैसे मिरर कहते हैं, स्पेरिकल मिरर्स कहते हैं। अब स्पेरिकल मिरर्स में भी दो होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है ना। पहले हम ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं स्पेरिकल मिरर बनते कैसे। सोचो कि तुम्हारी क्रिकेट बॉल है, उसमें से हमने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसको हमने कट कर लिया। इसको हमने कट कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा जूम करके तुम्हें बताता हूँ। बस इतना इतना पार्ट रख दिया हमने, इतना पार्ट रख दिया ऐसे। अब अगर अंदर वाला सरफेस अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब अगर यहाँ पे तुम अपने आप को देख रहे हो, तो ये तुम्हें मतलब दिखा रहा है, इसके अंदर तुम्हें इमेज दिखा रहा है, तो ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है। मतलब ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है। पर अगर ऐसा ही सेम हो कि तुम्हें ये वाला ना दिखा के इस साइड से तुम्हें रिफ्लेक्शन दिखा रहे हो, तुम्हें इस साइड से रिफ्लेक्शन दिख रही हो, तो देखो, जब तुम्हें से अंदर की साइड में रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, जब अंदर जा रहा है मिरर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो उधर हम कहते हैं कॉनकेव। केव भी अंदर की तरफ जाता है ना, वैसे इस मिरर जब ऐसे अंदर की तरफ जाए तब उसको कहते हैं क्या, कॉनकेव मिरर। ठीक है। अगर ऐसी मिरर हम बाहर की तरफ हो, मतलब यही मिरर है, या इसको मैं थोड़ा उल्टा करके बनाऊं तो, मतलब ऐसे बनाऊं तो, देखो, एक मिनट, हाँ जा भाई। हम्म, ऐसे बनाऊं और ये वाली सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है तुम्हारा, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉनकेव का उल्टा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मतलब अगर कोई रेज ऐसे आती है सीधी, सोचो ऐसे कोई रेज आती है, तो ये मतलब एक जगह पे मिल जाएगी आके, मतलब अगर बहुत सारी रेज आती है तो आके जाके एक जगह पे मिल जाएगी, मतलब एक जगह पे कन्वर्ज कर जाएगी। जहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है तो उसको हम कौन सा मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। दूसरा, जहाँ पे मतलब जो कॉन्वेक्स वाले की बात हो गई, इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर ऐसे रे आई तो ऐसे दूर चली जाएगी, भाग जाएगी मिरर से, तो मतलब वो डाइवर्ज कर दे रही है, मतलब हटा दे रही है उसको, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये एक तो हो गया कॉनकेव मिरर, एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग भी कहते हैं और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं इन स्पेरिकल मिरर्स में कुछ टर्म्स होती है। क्या क्या होती है टर्म्स, देखो। पहले होती है, मतलब ऐसे हमारा उसने स्पेरिकल मिरर बनाया और उससे हमने एक सीधी लाइन खींच दी। जिस सीधी लाइन है ना, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में जो मिरर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, जो ब्लू कलर का तुम्हें डॉट दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं पोल। कौन सा कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोल। पोल ऑफ द मिरर। अच्छा, अब देखो मैंने तुम्हें कहा ये स्पेरिकल मिरर्स है, तो एक स्पीयर का पार्ट होगा। स्पीयर मतलब उसको हम अगर 2D में देखें तो एक सर्कल। सर्कल हम बनाते कैसे, कंपास को रखते हैं और ऐसे करके घुमा देते हैं, तो वो स्पीयर वो बन जाते हैं, सर्कल बन जाते हैं। तो जब बीच में जो पॉइंट रखा, वो क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है। यहाँ पे उसको सेंटर ही कहते हैं और उसका नाम क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब हमने यहाँ पे कंपास रखा और कंपास को हमने इतना खोला और फिर ऐसे घुमा दिया, तो ये एक स्पीयर था पूरा का पूरा, और उसमें से इसका ये एक पार्ट है। ठीक है ना, उसका ये एक क्या है, पार्ट है। अब इसी में से किस क्या क्या मैंने बोल दिया, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस तुमने जान लिया, एक हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जो सेंटर वाली पॉइंट हो गया, एक हो गया फोकस हो गया। अब देखो ये वाली जो जगह है, यहां से लेके यहां तक की जो जगह है, इसको हम कहते हैं एपरेचर। मतलब ये जो पूरा है ना ऐसे, इसको हम कहते हैं एपरेचर। मतलब ये मिरर का क्या होता है, एपरेचर। जो रिफ्लेक्टिंग, जहां से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है ना, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको हम क्या कहते हैं, एपरेचर भी कहते हैं मिरर का। अच्छा, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं। कौन से क्या कहते हैं, फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं। ठीक है। ये फोकस ऑफ द मिरर हो गया, मतलब जो बीच का जो मिड पॉइंट हो गया, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट हो गया, वो क्या है, फोकस हो गया। अब फोकस से लेके जो पोल तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं क्या, फोकल लेंथ। और
पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक तरह से रेडियस है सर्कल मतलब स्फीयर का। और फोकस टू पोल उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये होगा कॉनकेव मिरर की बात। कॉन्वेक्स में भी सेम होता है, पर कॉनकेव में जैसे हमने देखा सब कुछ लेफ्ट में है, इसमें सब कुछ क्या होता है, राइट की तरफ है। जैसे यहाँ पे देखो पोल जो है वो भी जो यहाँ पे है पोल, तो ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस बार कहाँ की तरफ है, राइट में है, और फोकस भी राइट में है। सब कुछ सेम है, बस ये सब क्या है, राइट में है। सब कुछ का नाम भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस इस बार क्या है, वो राइट में है। बढ़िया, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, हाँ अब हम दोबारा एक बार सब कुछ एक बार उसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे, मतलब एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं। मैं तुम्हें एक हल्का सा वो बना दूं अगर डायग्राम, तो ऐसा सा था, और इधर क्या था, पोल था, इधर क्या था, फोकस था, और यहाँ पे क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। सी था, फोकस मतलब एफ था, और पोल मतलब पी था। ठीक है, क्लियर है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये तुम्हें अच्छे से याद हो गया। अच्छा, ये वाली जो जगह थी, यहाँ से लेके ये वाली जगह से लेके ये वाली जगह था, इसको हम क्या कहते थे, एपरेचर कहते थे। इजी है। प्रिंसिपल एक्सिस की पहले बात करें, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो नॉर्मल जो सीधी सी लाइन जो दिख रही है रेड कलर में, वो हो गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। पोल, पोल मतलब जो ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब देखो इस सर्कल का हम एकदम सेंटर पॉइंट बोले तो ये बीच वाला होगा, जो सेंटर वाला। पर अगर हम इस मतलब इस मिरर का अगर सेंटर पॉइंट बोले तो वो क्या है, ये बीच वाला पॉइंट है, और इस बीच वाले पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं। अब अगर पोल के बारे में पोल के बाद बात करें, हम बात करते हैं एपरेचर की। एपरेचर मैंने बता दिया, ये जो यहाँ से मतलब ये जो ये वाली जगह से लेके ये वाली मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसी को हम एपरेचर कहते हैं। कितना शोर आ रहा था, चलो छोड़ो, उसको हम एपरेचर कहते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। इजी है, इस सॉरी दिल बन गया गलती से, सॉरी। इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जहाँ पे हम रख के जो मतलब जो सेंटर है मेन, जो हमारा जो पूरा जो स्फीयर का जो सेंटर है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो पोल तक की जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट क्या है, जो बीच वाला जो फोकस है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया फोकस, मतलब जो बीच वाला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ, जो फोकस से लेके जो पोल तक की जो डिस्टेंस है, फोकस टू पोल, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें क्या कहा, जो सीपी है, सीपी मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, इसको हम कहते हैं क्या, आर। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मैंने क्या कहा कि जो ये फोकस होता है बिल्कुल हाफ होता है, मतलब अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ एफ कर दूं तो ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आएगा। एग्जैक्ट। अब यहाँ पर 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, यही होता है बिल्कुल, मतलब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, f इक्वल्स टू r/2। ये हो गया। अच्छा, अभी हम इसी पार्ट तक रुक जाते हैं, ये पार्ट 2 हो जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। उसके बाद अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है, कैसे बनती है तुम्हारी मतलब जो भी हम बोले, मतलब जो भी इमेजेस बनती है या फिर जो भी न्यूमेरिकल्स है वो कैसे होंगे, वो मैं तुम्हें आराम से समझा दूंगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन में भी ऐसे 2 पार्ट या 3 पार्ट लगेंगे। रिफ्रैक्शन में मेरे हिसाब से 2 पार्ट लगेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन में ज्यादातर टॉपिक कवर हो जाता है, रिफ्रैक्शन में छोटा मोटा टॉपिक बच जाता है, वो हम कर लेंगे। ठीक है ना, लाइट को अच्छे से चैप्टर को पढ़ना, बड़ा मस्त चैप्टर है, मजा बड़ा आएगा तुम्हें, तुम एक बार खुद ट्राई करके देखना। ठीक है ना, अब तुम्हारा क्या काम है, तुमने नोट्स में सारा उतार लिया होगा जो है तुम्हें। अब तुम्हें अगर कोई डाउट है तो तुम्हें कमेंट में पूछना है, बाकी तुम्हें एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, और इसके बाद तुम एक बार दोबारा से लाइट को मैंने स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करोगे, और मैं पार्ट 2 तुम्हारे लिए, पार्ट 3 में तुम्हारे लिए कल डाल दूंगा, तुम वो कल दोबारा लाइट चैप्टर और पढ़ना शुरू करोगे। अच्छा, तुम्हारा मैं एक और तुम्हें काम देना चाहूंगा कि तुम लोग जो 10th में है अभी, वो मुझे बस एक काम कर दो कि तुम्हारा जो भी पेपर में जो चैप्टर आ रहे हैं, वो तुम मुझे एक बार कमेंट में बता दो कि भैया पेपर में हमारे साइंस में ये चैप्टर आ रहा है, एसएसटी में ये चैप्टर आ रहा है। अभी साइंस और एसएसटी का बता दो, क्योंकि मैंने अभी इंग्लिश हिंदी मैथ का कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। अभी तो इंग्लिश हिंदी मैथ्स का मैं सोच रहा हूँ 2-3 महीने बाद शुरू करूंगा। अभी पहले मैं एसएसटी साइंस का थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ तुम्हारा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को मेनली एसएसटी और साइंस में प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे भी थी। मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं थी, मे भी हो बच्चों को, मैं ये भी नहीं बोल रहा आसान सब्जेक्ट है या मुश्किल सब्जेक्ट है, पर उसकी भी बनाएंगे वीडियो, पक्का है कि इस साल में सब पूरा सब कुछ कंप्लीट होगा। पर तुम मुझे बस ये बता दो, एसएसटी साइंस में तुम्हारा जो भी पेपर होने वाला है, जो 20 मार्क्स का, जो भी 30 मार्क्स का, 25 जो भी मार्क्स का होता है, वो उसमें तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ये इस मतलब इस साइंस की बुक में से और एसएसटी वाली बुक में से, ये बता दो। अच्छा ठीक है, बस अभी ये चैप्टर मतलब ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 3 में मैं तुम्हें अगले बता दूंगा कि कैसे इमेज बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।